हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल शो फंडामेंटल में। आज हम स्टार्ट करने वाले टेक्सोनोमिकल एड्स के बारे में। टेक्सोनोमिकल एड्स क्या होता है? तो टेक्सोनोमिकल एड्स में कौन कौन टेक्सोनोमिकल एड होता क्यों है और उसके कौन कितने पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्सोनोमिकल एड। तो टेक्सोनोमिकल एड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोग्राफ के बारे में। तो पता है बहुत बार अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि बायो रिलेटेड होता है, तो ये पूछा जाता है कि भाई अगर कोई, या सिंपल मोनोग्राफ क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, बस इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, सिर्फ एक टैक्सॉन की इन्फॉर्मेशन रखने वाले को हम बोलते हैं वो मोनोग्राफ है। याद रखना, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। याद रखना सिर्फ इतनी ही बात, इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। ये बहुत बार नीट तो नहीं बोलूँगा, जितनी मेडिकल एंट्रेंस है, अगर आप 20 साल या जो देखोगे पुराने पेपर, तो आपको बहुत बार रिपीट होता हुआ दिखेगा। अलग अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट, मैनुअल। तो मैनुअल क्या होता है? आर यूजफुल in providing information for identification of names of species found in an area। मतलब मैनुअल कुछ ऐसा है, वो मतलब एक तरह से यूज़फुल है किसके लिए? वो हमें हमारे आसपास के एरिया में जो स्पीशीज़ पाए जाते हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन और उसके बारे में जो भी नेम और इन्फॉर्मेशन लिखा होता है उसमें मैनुअल में, ठीक है। आपके आसपास जो एरिया है उसमें पाए जाने वाले स्पीशीज़ का नाम, उसको आइडेंटिफाई करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा होता है किसके अंदर? मैनुअल में, आपके जो आसपास का एरिया है। नेक्स्ट आता है जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क क्या है? तो जूलॉजिकल पार्क वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो हम जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको उन्हीं के नेचुरल एनवायरनमेंट में हम रखते हैं, उसे हम बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क। ओके, तो नेक्स्ट आता है की। आपने बहुत बार देखा होगा, पूछा गया है कि भाई की लिखा हुआ है, उसके बाद चार पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप बताओ इनमें से की कौन सी बात सही है। तो देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, की आर एनालिटिकल इन नेचर। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि की आर एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड कॉपलेट। मतलब जब हम उनके कंट्रास्टिंग करेक्टर को देखते हैं तो जो भी कंट्रास्टिंग करेक्टर के पेयर्स होते हैं उन्हें हम कॉपलेट्स कहते हैं। उसका बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ईच स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड अ लीड। याद रखें, लीड क्या होता है? की का मतलब क्या है कि एनालिटिकल नेचर होता है। फिर जो भी उनके करेक्टर होते हैं तो करेक्टर पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें कॉपलेट कहते हैं, और उनमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं उन स्टेटमेंट्स को हम लीड कहते हैं, बस। नेक्स्ट आता है बोटेनिकल गार्डन। तो देखो भाई, बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। याद रखना, यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट को हम ग्रो करवाते हैं फॉर रेफरेंस, एंड ईच प्लांट इज़ लेबल्ड, और हर एक प्लांट के बारे में लिखा होता है, मतलब उसके नाम लिखा होता है, ठीक है। फिर लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन एट क्यू। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन का नाम क्या है? क्यू है। वो कहाँ पर है? वो इंग्लैंड में। देखो, इससे भी बहुत बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा जो बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है और उसका क्या नाम है, ठीक है ना। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट आता है ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ लीड। चलो, अब नेक्स्ट है फ्लोरा। ये बहुत, आपने तो नॉर्मल सी बात, आपको पता भी होगा फ्लोरा का मतलब क्या होता है। तो देखो, प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज़ फाउंड इन एन पर्टिकुलर एरिया। आपके आसपास से पर्टिकुलर किसी भी एरिया में जो पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन रखता है कौन? फ्लोरा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है म्यूज़ियम, ठीक है। तो म्यूज़ियम क्या होता है? जनरली सेटअप, ये कहाँ सेटअप किया जाता है? ये स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। हैज़ प्रिजर्व द प्लांट्स एनिमल स्पेसिमेन, लार्ज एनिमल एंड यूजुअली स्टफ्ड। तो बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे एनिमल जनरली कहाँ सेटअप किया जाता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एंड स्कूल्स में, ठीक है। फिर बोल सकते हो कि जो हैज़ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, यहाँ पे प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को हम प्रिजर्व करते हैं यूजुअली स्टफ़ करके, ठीक है। एंड जो इंसेक्ट होते हैं, स्टफ़ का मतलब समझते हैं क्या होता है? स्टफ़ का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ भूसा वूसा भर देते हैं ताकि उसका स्ट्रक्चर वैसा दिखे। एंड जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है।
नेक्स्ट है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड, प्रस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट। हर्बेरियम में हम ड्राई जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ड्राई कर देते हैं, ड्राई करके प्रेस कर देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन पोस्टेड ऑन शीट, इनको हम शीट में करते हैं। फिर ईच शीट कैरी अ लेबल विच हैज़ अ इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिमेन। और उस शीट में बोल सकते हो कि उस कोई भी चीज़ है, जनरली प्लांट होता है, प्लांट के जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन, लोकल नेम, वर्ण बोल सकते हो लोकल नेम, वो कहाँ पाया गया, किसने खोजा, कलेक्टर सॉरी मतलब वो कितना साइज़ होता है वो पता होगा, जनरली 4129, ठीक है। और उसके बाद उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो इसमें लिखी जाती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्सोनॉमिकल एड में क्या क्या होता है। की होता है, बोटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, फिर म्यूज़ियम है एंड हर्बेरियम है, मोनोग्राफ है, फ्लोरा है, मैनुअल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टेक्सोनॉमिकल एड में आती है। तो बेसिकली टेक्सोनॉमिकल एड क्यों है? वो इसलिए है ताकि जितने भी हमारे आसपास के जो स्पीशीज़ हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिले और हम उसे कोई भी अगर स्टडी करते हैं तो उससे स्टडी करना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना।